सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते निरंजनो हम मुक्तो हम, ये अनुभूति बन जाए तो हर क्षण मुक्त है हम। तो गुरुजी ने आज एक कहानी से शुरुआत की थी, वो मुल्ला नसरुद्दीन वाली कहानी मैं रिपीट नहीं करता हूँ, जिसका गधा खो गया था। तो वो हमेशा भगवान को थैंक्स बोलता, तो गधा खो गया फिर भी थैंक्स बोला। क्यों? तो बोले उस पर मैं बैठा होता तो मैं भी खो जाता, है ना। कई बार सॉरी टू से दिस, लेकिन इच्छा रूपी गधा हमें कहाँ ले जाता है हमें पता ही नहीं होता है। आप कई बार हम मेले में जाते हैं तो वो लकड़ी के घोड़े पर बैठते, वो ऐसे झूला चलता है ना, हम सब बैठे होंगे कभी न कभी बचपन में या बच्चों को लेकर। तो आप कितना भी घूम लो, लेकिन वो एक ही जगह घूमता रहता है। मैरी गो राउंड में भी वैसा ही होता है। मेले में बड़ा मैरी गो राउंड होता है, जहां कितना भी घूम लो लेकिन जहां चढ़ते हैं वहीं उतरते हैं। तो जीवन में इच्छाएं भी यही करती है ना भाई। बस में बैठते कहीं और हो, उतरते कहीं और। एक बहुत सुंदर बात कही, इच्छाओं का पर्पस वो है कि जैसे बस में एक भाई आप अपने शहर से बैठे कहीं जाना है तो एक जगह पर चढ़ते हो और एक वही जगह पर नहीं उतरते। वही जगह पर उतरना हो तो बस में क्यों बैठते आप, है ना। कहीं और जाना है इसलिए तो एक गंतव्य पर, एक जगह पर बैठते और गंतव्य स्थान पर उतरते हैं। लेकिन अक्सर आप देखोगे जीवन में जो इच्छाएं उठती है ना, वो इच्छाओं के पीछे भागते वो इच्छा पूर्ण हो जाते तो अक्सर, ज्यादातर नहीं मैं कहता हूं ऑलमोस्ट ऑल डिजायर्स हमें सेम प्लेस के ऊपर ही वापस उतार देती है। हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। ये अनुभव है सभी का। हाँ, आप देखना कई बार एक एग्जाम्पल सुना होगा। कई बार हम गाड़ी लेके रात को निकलते हैं 11-12 बजे, तो कुत्ते पीछे दौड़ लगाते हैं, इतना जोर से भागते हैं और हमें डर भी लग जाता है। कई बार गाड़ी और जोर से चलाते हैं, हम स्पीड बढ़ा देते हैं। लेकिन आप कई बार एकदम जोर से ब्रेक मार के गाड़ी खड़ी कर देते हैं तो कुत्ते क्या करेंगे, उनको पता ही नहीं अब क्या करना है। मतलब दे आर फीलिंग टोटली लेफ्ट आउट, स्पेस्ड आउट। भाई गाड़ी को पकड़ना था, अब गाड़ी मिल गई, अब करो जो करना है, लेकिन वो हक्के बक्के रह जाते हैं, उनको पता ही नहीं है मैं गाड़ी के पीछे क्यों भाग रहा था। तो इसी तरह जीवन में भी कई बार इच्छाओं के पीछे हम ऐसे ही भागते रहते हैं और सपोज पूर्ण हो गई इच्छा, फिर एकदम ब्लैंक हो गया, अब क्या करना है वो पता ही नहीं है। जीवन इसी तरह हमें दौड़ाता रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इच्छाएं नहीं करनी चाहिए, लेकिन बस एक स्टेशन से चलती दूसरे स्टेशन पे उतारनी, वो इच्छाएं जीवन में प्रगति ला रही है, जीवन को सुकून, शांति, आनंद, परम आनंद, प्रेम, बड़प्पन इस तरफ ले जाती हैं, तो वो इच्छाएं अच्छी हैं। आप समझ पा रहे हो? मेरी आवाज ठीक से आ रही है सबके पास? थैंक यू। जीवन में लेकिन खोजने का भी आनंद है, खोने का भी आनंद है और पाने का भी आनंद है। हाँ? एक तरह से देखो तो इच्छा ही जीवन चलाती है। मुझे ये करना है, मुझे वो पाना है, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे बच्चों को बड़ा करना है, बिजनेस को एक्सपांड करना है। यदि इच्छाएं नहीं होती तो जीवन की कोई दिशा भी नहीं होती, ये भी सत्य है। लेकिन मैं यहां पर ये कहूंगा, वही जीवन नहीं है। इट शुड बी एन एक्सप्रेशन ऑफ योर फुलनेस। वो इच्छाएं पूर्ण होने पर वहां आनंद है, ये भ्रांति में नहीं रहना है। सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते निरंजनो हम मुक्तो हम, ये अनुभूति बन जाए तो हर क्षण मुक्त है हम।
तो एक इच्छाओं से भरा मन, आप देखना जब कोई इच्छा जकड़ लेती है ना मन को, मन फ्यूरिश हो जाता है, बेचैन हो जाता है। ये अनुभव है सभी का। और मन फ्यूरिश हो गया, बेचैन हो गया, यानी विक्षेपित मन हो गया। विक्षेपित मन अशांत होता है, और अशांत मन में बोध नहीं होता। ये बोध बड़ा सुंदर शब्द है, ज्ञान से भी ऊपर का शब्द है बोध। ज्ञान का पर्पज ही यही है, आपको शांत करना, मुक्त करना। वो स्पेस जिससे हम बने हैं उसकी अनुभूति करवाना, वही ज्ञान का मकसद है। वहां पर भी ज्ञान को पकड़ के बैठ जाएंगे तो बोध नहीं होगा। आप देखना कई बार हम कुछ जान लेते हैं, अपने आप को ज्ञानी मान लेते हैं ना, तो जीवन में एक स्टिफनेस आ जाती है। सच बताओ, देखे होंगे ऐसे बहुत सारे लोग, थोड़ा बहुत जान लिया, अध्यात्म मार्ग पे हो या भौतिक जगत में हो, कुछ बन गए, कुछ जान लिया, तो वो स्टिफ हो जाते हैं, अक्कड़ हो जाते हैं। उनकी प्रेजेंस में आप कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाते। जिनको बोध हो गया है ना, वो सब कुछ जानते हुए भी सरल सहज रहते हैं। बोध यानी क्या? उस व्यक्ति की प्रेजेंस में ही अनुभूति होने लगती है। जैसे मैं कल कह रहा था, कभी गुरुजी के पास जाकर बहुत सारे प्रश्न लेकर जाते हैं, लेकिन उनको देख के ही सारे प्रश्न डिसॉल्व हो जाते हैं। ये अनुभव है सबका। है कई बार क्या पूछो गुरुजी को, आंसू टपकने लगते बिना कारण, एक कृतज्ञता के, खुशी के आंसू, कोई कारण नहीं है, वो उपस्थिति बोध करा देती है। जब मन शांत होता है ना, फिर जीवन में बोध होने लगता है। बोध यानी आप स्वरूपगत साक्षी हो, वो सारे कर्म करते करते भी वो बोध में रहता है, वो अंदर कनेक्शन स्ट्रांग रहता है। इसलिए आप कर्म बंधन से छूट जाते हैं, सारे रोल्स निभाते हो बाहरी जगत में, लेकिन अंदर वो मुक्ति की अनुभूति पल पल रहती है। ज्ञान के परे हम बोध मात्र हैं, ये समझ में आ जाएं, बस यही जीवन का लक्ष्य है। हम केवल होश हैं, वी आर ओनली अवेयरनेस। मेरे मुख से कई बार आपने सुना होगा, when you surrender yourself to this present moment, all help will be given to you। जब हम पूर्ण रूप से अपने आप को इस वर्तमान को समर्पित कर देते हैं ना, तो सारी मदद कहो या ज्ञान कहो, बोध कहो, वो होने लगता है। लेकिन इस क्षण में रहना यानी मन को छुड़ा के लाना बंधनों से। और जितना आप, मैं कहता हूं, सत्पुरुष या सदगुरु एक अच्छी कंपनी में साधना, सत्संग, भक्ति के मार्ग पे चलते जाते हुए अनुभूति स्वभावगत बनती जाती है ना। कई लोगों की अनुभूति होगी। मैं एक जगह से बोल रहा हूं, तो ये माइक्रोफोन मेरी आवाज को एब्जॉर्ब करके उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, पता नहीं इस टावर से इंटरनेट के थ्रू वो पूरा स्पेस में ट्रैवल करके आपके घर के इंटरनेट कनेक्शन में वो फ्रीक्वेंसी जाके फिर वॉइस फॉर्म में आपका मोबाइल या कंप्यूटर मेरी आवाज को आप तक वापस वॉइस फॉर्म में पहुंचा रहा है। यानी एक तरह से ये ऐसा लगता है इसमें क्या हो गया, लेकिन इसमें आप एक डायमेंशन गुरुजी ने दिया। एक सेलफोन होता है, उसमें आप 10 डिजिट डायल करते हो, और कोई तार नहीं है, कोई वायर नहीं है, वो नंबर जिसको लगाया उन्हीं को घंटी बजती है, और आप यहां से हेलो बोलते हो हजारों किलोमीटर दूर, उसी क्षण वो आवाज उस व्यक्ति को सुनाई पड़ती है। ये एक तरह से देखो तो मिरेकल है। तो मैं ये कहता हूं, इस मोबाइल में जो आप बोले वो फ्रीक्वेंसी बनकर स्पेस में ट्रैवल करके उस मोबाइल तक पहुंचा, वो ट्रैवलिंग यानी ये स्पेस है वो भी ज्ञान से भरी है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ये स्पेस को ये पता था कि इस मोबाइल से इस नंबर को डायल किया गया है,
तो वो और कोई और मोबाइल नंबर पर नहीं, वही मोबाइल नंबर पर ये ज्ञान को वहां ट्रांसफर करता या, लेकिन कहने का मतलब ये स्पेस भी ज्ञान से भरी है। भाई लेटर के ऊपर हम एड्रेस लिखते हैं तो वो पोस्टमैन को पता होता है ये व्यक्ति कहाँ रह रहा है, वो पोस्टमैन को पता नहीं ये कौन सा शहर है, तो चिट्ठी कैसे पहुंचेगी। इसी तरह ये स्पेस केवल हम नहीं, ये पूरी स्पेस ज्ञान से भरी हुई है। ज्ञान हमारे भीतर भी कण कण में है। तो यही जानो, जब इसको जान लेते हो तो जीवन में बोध हो जाता है कि मैं मुक्त हूं। कण कण में ज्ञान है, कण कण में चैतन्य प्रकट हुआ हुआ है। तो ज्ञान का पर्पस यही है कि मैले कपड़े को धोना। जैसे मेरा कुर्ता गंदा हो जाए तो हम साबुन लगाकर मैं धोऊंगा। अब साबुन मैंने लगाया, डिटर्जेंट लगाया, लेकिन मैं ये कहूंगा ये तो डिटर्जेंट बहुत महंगा, इसको कैसे कपड़े से उतारूं। अरे भाई डिटर्जेंट उतारोगे तभी तो मैल धुलेगा। कहने का मतलब ज्ञान का पर्पस है हमें बोध की ओर ले जाना, प्रसन्नता की ओर, मुक्ति की ओर। जो ज्ञान बंधन का एहसास कराए वो ज्ञान नहीं है। आप समझ रहे हो बात को राजू भाई? सुन पा रहे हो मुझे? हाँ। तो गुरुजी ने एक और चीज कही, इस दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है और कुछ भी नश्वर नहीं है। जैसे हम कई बार थर्मोडायनेमिक्स का नियम पढ़े हैं, जाने हैं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। शक्ति का न सृजन संभव है न उसका नाश संभव है, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम रूपांतरण कर सकते हैं। एक तीली को, मैचस्टिक को आप जलाते हो तो क्या होता है, वो पृथ्वी तत्व है। मैचस्टिक को पृथ्वी तत्व गिनो, है ना। तो आप है ना कभी मैग्नीफाइंग लेंस से देखना वो जलती हुई तीली को, तो वो जो आग दिखती हमें वो स्टिक के ऊपर लग रही, लेकिन वैसा नहीं होता है। वो स्टिक में से लिक्विड कुछ निकलता है, गैस, वो लिक्विड से फिर उसके ऊपर लिक्विड से गैस बनता है, गैस के ऊपर वो फ्लेम होती है, उतना डिस्टेंस होता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, वायु से, आकाश, यानी रूप बदलते हैं। मैचस्टिक भले नष्ट हुई लेकिन वो वायु रूप में आकाश तत्व में मिल गई, यानी वो है, स्पेस में है। गुरुजी ये कहना चाहते, ये क्रांतिकारी बात है, इस सृष्टि में कुछ भी नश्वर नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। इसको बयान नहीं कर सकते। सम थिंग्स आर बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। ये जगत नहीं है वैसा भी नहीं है, और है वैसा भी नहीं है। ये बोध होने पर मन शांत होता है। मन विक्षिप्त हो अनुभूति नहीं हो सकती। सुख दुख धर्म अधर्म सब मन में होता है, लेकिन ये सुनना कि यार सुख दुख तो मन का खेल है, धर्म अधर्म मन का खेल है, मैंने जान लिया, लेकिन वो चीज को अनुभव करना हो तो बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा। बुद्धि की शुद्धि के बिना ज्ञान सुन लो लेकिन अनुभव में नहीं आएगा। और वो बुद्धि की शुद्धि के लिए ही गुरुदेव इतने दिन से उपाय बता रहे हैं। आसन, फिर भोजन पर थोड़ा काबू, सत्संग, साधना, इन सब से क्या होता है, शरीर मन और बुद्धि शुद्ध होते जाते हैं और मैं मुक्त हूं, निरंजन हूं, ये अनुभव में आने लगता है। केवल सुनने में नहीं, वो अनुभव बनता चला जाता है। ये कहने का तात्पर्य है। मतलब जो मैं हूं उसका रिफ्लेक्शन ही ये सृष्टि है। बाहरी जगत और भीतरी जगत में कोई भेद नहीं है, उसको पहचानो। जो मैं कई बार एडवांस कोर्स में एग्जाम्पल देता हूं, आप हर रोज अपने घर से, सपोज लॉकडाउन नहीं, आप बाहर निकलते हो तो रोड पर चलते हो, ड्राइव करते हो, रोड के नीचे अरबों टन मिट्टी,
कई शहरों में आसपास पहाड़ भी दिखते हैं, है कि नहीं? वो अरबों टन मिट्टी है, लेकिन हर रोज हम उसी रास्ते से पसार होते हैं, तो हम वो मिट्टी को अपनी अवेयरनेस में ला नहीं पाते कि हम हजारों टन मिट्टी के ऊपर से ड्राइव कर रहे हैं, और वो ऑब्वियस है, क्यों वहां अवेयरनेस ले जाना। और इसी तरह हमारे ऊपर जो खुला आकाश है, वो स्पेस अनंत है, लेकिन हर दिन वहां ध्यान जाता भी नहीं है, और ये स्वाभाविक है, नहीं जाता है तो। मैं एक तरफ अरबों टन मिट्टी या अनंत स्पेस को हम डिस्कार्ड करते हैं, लेकिन वही मिट्टी से एक घड़ा बन जाए, पॉट बन जाए, तो उसका वैल्यू है कि नहीं? ऐसे अरबों टन मिट्टी को कोई सॉलिड बॉल बना के देगा, मिट्टी का क्या करोगे? लेकिन वही मिट्टी का एक घड़ा कोई बना के देगा तो वो यूजफुल रहेगा, क्योंकि उसमें स्पेस है। तो इसी तरह एक जीव जब शरीर धारण कर लेता है ना, शरीर रूपी घड़ा, और उसमें जो स्पेस है, तब शरीर का भी मोल है, वो स्पेस का भी मोल है। लेकिन यहां पर गुरुजी ने एक और सुंदर बात कही कि भाई, महिलाओं को मैं पूछूं, आप बाजार में बर्तन खरीदने जाते हो तो किसकी प्राइस आप पे करते हो? वो मटेरियल की या उसमें जो स्पेस है उसकी? हम्म आप देखोगे कोई मटेरियल बड़ा अच्छा है, लेकिन वो पर्पस जिसके लिए वो बर्तन खरीदने गए हो, बर्तन खरीदने का पर्पस सर्व नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे? अच्छा मटेरियल होने के बावजूद उसको डिस्कार्ड करोगे, भैया ये नहीं, कुछ और दिखाओ जिसमें मैं वो भर सकूं, डाल सकूं। करेक्ट? तो एक्चुअल में आप जो प्राइस है वो घड़े का पे नहीं कर रहे हो, उसके अंदर जो स्पेस है उसका प्राइस पे कर रहे हो। आप देखो, बांसुरी अंदर से पोल और खाली नहीं होती तो इतनी सुर से कैसे बचती? ढोल में भी खाली जगह है, ढोल ठोस होता तो बचता, लेकिन बेसुरा बचता, उसमें वो खाली जगह है, तभी तो उसका मोल है। आपने जो कपड़े पहने हैं अभी, उस कपड़े में यदि यहां देखो ये स्लीव नहीं होती, या आपने जो पैंट या ट्राउजर पहना है उसमें वो खाली जगह नहीं होती, तो इतना महंगा कपड़ा पहनते कैसे भाई? आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो वो वैल्यू जो है ना, वो खाली जगह का है। तो जितना भीतर से हम खालीपन, वो आकाश तत्व को अनुभव करते हैं, उतना जीवन में आप मुक्त हो, ये बोध होने लगेगा, बोध होने लगेगा। ये गुरुजी कह रहे थे। यदि उस बोध को नहीं जाना तो बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। जैसे बाहर अनंत स्पेस दिखती है, वो स्पेस ही हूं मैं। आप देखो, कई बार आप गहरे ध्यान समाधि में चले जाते हो तो क्या होता है, उस दिन मैं बता रहा था ना, सेंटर पॉइंट रहता है, वो परीग डिसॉल्व हो जाता है। मैं हूं वो तो पता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे पूरी सृष्टि में मैं समा गया, समा गई। होता है कि नहीं ऐसा अनुभव? वही सच्चा बोध है। आप भी उस स्पेस की तरह अनंत हो। गुरुजी ने एक और एग्जाम्पल दिया। अक्सर हम यही मानते हैं कि शरीर के अंदर मन है, लेकिन वास्तव में शरीर के अंदर मन नहीं है, मन के अंदर शरीर है। जब ये जान लेते हो तो फिर जीवन में बोध होने लगता है, मैं मुक्त हूं, वो अनुभव में आने लगता है। फिर गुरुजी ने एक सुंदर स्टोरी बताई। ये स्टोरी भले फनी लगती है, लेकिन वो मुल्ला नसरुद्दीन जो मरने का ढोंग कर रहा था उसकी वाइफ उसको डॉक्टर के पास ले गई, तो डॉक्टर ने भाई जान लिया कि ये तर्क को तर्क से ही मार सकते हैं, है ना? तो उसने बोला, देखो भाई, आदमी मर जाता है तो खून पानी हो जाता है। बोले हाँ, ये बात सच है। तो बोले, मैं इंजेक्शन लगाऊंगा, यदि खून निकला तो आप जीवित हो, इसका मतलब। यानी मुल्ला नसरुद्दीन को कन्विंस कर लिया कि आप मृत नहीं हो। तो इंजेक्शन लगाया तो खून निकला। तो मुल्ला ने और एक तर्क पेश कर लिया, भाई आज एक नई। तो वही गुरुजी कह रहे थे कि मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी से कि भाई, कोई इंसान ढोंग करे ना, फिर उसको समझाना बहुत कठिन है। ये अपने आप को बंधन में डालने वाली बात है कि भाई मैं मुर्दा हूं मान लिया, तो फिर आप कितना भी उसको
मुक्ति की ओर या उसको उससे बाहर निकालने की चेष्टा करोगे, वो व्यक्ति मानेगा ही नहीं। कहने का मतलब अपनी जो विचारधारा है, अपने जो संस्कार हैं, साधना से, ज्ञान से, सत्संग से, गुरु सानिध्य से उस विचारधारा के ऊपर ज्ञान का सिंचन करो, ध्यान की खाद डालो, तो विचारधारा बदलती है कि मैं मुक्त हूं। क्या ठीक है कि नहीं? ज्ञान की तलवार से अज्ञान की रस्सी को काटो। ज्ञान से ही चिंता समाप्त हो सकती है, ज्ञान की तलवार से ही चिंता को हम समाप्त कर सकते हैं, है ना। कई बार अज्ञान क्या करता है, मैं इनफाइनाइट स्पेस हूं, मैं बोध हूं। जैसे शीशे पर धूल जम जाती है तो चेहरा ठीक से दिखता नहीं, वैसे अज्ञान या तनाव ये बोध से हमें दूर कर देता है। तो गुरु सानिध्य, ज्ञान, भक्ति, साधना, ये सब धूल मिट्टी को हटा देते हैं और वो बोध वापिस होने लगता है। और एक सुंदर बात आज ये कही गुरुजी ने, देखो कई बार हम सांसारिक कामों को तो छोड़कर विश्राम कर लेते हैं, है ना। कई बार चलो यार कल करेंगे, या कोई ठीक है मन को छुड़ा लेते हैं। लेकिन कई बार धार्मिक कर्मकांड या काम को यदि छोड़ दिया तो हम आत्मग्लानि महसूस करते हैं। एक आध दिन कोई बिजीनेस की वजह से प्रार्थना चूक गए हैं, या रूटीन जो आपका एक कमिटमेंट है वो सेवा करना, या व्हाटएवर जो घर में पूजा पाठ करते हैं, या हर साल 4 साल में आप कुंभ मेले में जाते हैं, या गंगा स्नान के लिए जाते हैं, नवरात्र का व्रत रखते हैं, कोई दिन या कोई बार हम नहीं कर पाए तो आत्मग्लानि में आ जाते हैं। गुरु जी कहते ये भी एक धार्मिक बंधन है, इस ये भ्रमणाओं से बाहर निकलो। कई बार खासकर जो बुजुर्ग लोग होते हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है फिर भी धार्मिक काम में लगे रहते हैं वो लोग, पीड़ा कष्ट सह सह के। अरे भाई ऐसा क्यों करना, वो भगवान को नाराज, वो नाराजगी नहीं होती है। आप नहीं कर पाते हो तो बॉडी को सम्मान दो, शरीर की अपनी गति उसको सम्मान दो। लेकिन कई लोग वो धार्मिक कर्म कांड में भी बहुत बंधे हुए महसूस करते हैं। आप देखना घर पे कई बार बुजुर्ग लोग होते हैं, सालों से एक अपनी जो विधियां हैं पूजा पाठ की, अब शरीर साथ नहीं दे रहा है फिर भी बस वो करना ही है, नहीं करे तो उनको बंधन महसूस होता है। तो गुरुजी कहते हैं कि ऐसा करने का जरूरत नहीं है, मन से स्मरण करके ही तुम वहां पहुंच सकते हो। भाई गंगा जब जहां भीड़ इकट्ठा होती है वहीं डुबकी लगाना जरूरी नहीं है, गंगा हर जगह बहती, दूसरे घाट पे चले जाओ भाई। लेकिन हम कई बार इन चीजों को इतना, बस यहीं जाएंगे, इसी यहाँ घाट पे डुबकी लगाएंगे तभी मुक्ति का अनुभव होगा। तो धार्मिक रूप से भी हम कई बार बंधन महसूस करते हैं। तो गुरु जी कहते हैं इन सब से बाहर निकलो, ऊपर उठो, आप मुक्त हो, असंगोहम, असंगोहम, इसी क्षण को। इसी तरह कई बार बंधन का अनुभव समाधि को लेकर भी होता है ना। भाई समाधि, जमीन के अंदर मैं समाधि लूंगा, मैं जमीन के अंदर पूरा मिट्टी में दब के सांस लूंगा, अलग प्रकार की समाधि लगाऊंगा। अरे भाई जमीन के नीचे जाके समाधि लेने की क्या जरूरत है, जमीन के नीचे ही भगवान को रखना होता तो जमीन के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़े या सांप बना देता। मनुष्य बनाया है, जमीन पर रहो भाई। कहने का मतलब क्या है, जब बोध हो जाए ना फिर आप शरीर को बेकार में कष्ट नहीं देते, आप कोई बंधनों से, धार्मिक बंधनों में भी नहीं फंसते हो, आप अंदर से वो बोध हो जाता है, आप जहां हो वही मुक्ति का अनुभव है, उसको जानने लगते हो। विक्षिप्त मन को शांत करने के लिए समाधि है। तो गुरुजी ने समाधि के रूप में भी एक बड़ी सूक्ष्म बात आज बताई कि भाई जैसे समंदर में लहर उठती रहती है, आप ये कहो समंदर में लहरें उठनी नहीं चाहिए, पॉसिबल है क्या, बताओ हाँ या ना, चेहरे से करो तो, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं आप, पॉसिबल ही नहीं है, वो तो रहेगी भाई। समंदर में जैसे लहर उठती रहती है ऐसे हमारे भीतर
विचार चलते रहते हैं, हृदय धड़कता रहता है, खून का सर्कुलेशन होता रहता है, चयापचय की प्रक्रिया होती रहती है, ये सब क्रियाएं चल रही हैं, तुम वो भी नहीं हो, ये सब हो रहा है, उसको जो देख रहा है वो साक्षी ही आप हो। आप अक्रिया हो, आप क्रिया करने वाले नहीं हो, इन सबके साक्षी हो। प्रकृति में, शरीर में कुछ क्रियाएं चलती रहती है, कभी क्रियाएं कम हो जाती है एक लंबे अभ्यास से, लेकिन बंद नहीं होती है। लेकिन इस सब क्रियाओं के आप साक्षी हो, ये जानना ही बोध है। आकाशवत तुम सबके साक्षी हो, ये अनुभव में आ जाए, इसी को बोध कहते हैं। कई लोग भ्रांति में फंस जाते हैं कि ऐसी समाधि लगेगी तब मुझे बोध होगा, हाँ, इतने सालों की साधना करूंगा तब जाके मैं गुरु जी जैसा अनुभव कर पाऊंगी, तब मैं उस लेवल पे। हम मन से ये सारे लेवल्स बना के अपनी मुक्ति को, अपनी शांति को पोस्टपोन करते रहते हैं। गुरु जी ने कहा वेक अप, जागो जागो, आप फ्री हो, निरंजन हो, मुक्त हो, आप बोध स्वरूप हो, आप कोई क्रिया नहीं हो, आप देखने वाले साक्षी हो। असंगो हम, असंगो हम, असंगो हम, पुनः पुनः। देखो अब तुम, मैं सच मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूं, जब ज्ञान समझ में आने लगता है ना, फिर कोर्स का मोल भी बड़ा बढ़ जाएगा आपके जीवन में। अब जाके जो लोग है ना, मैं, मेरी एडवर्टाइजमेंट नहीं, लेकिन तुम अब एडवांस कोर्स करना। कई बार चीजें उस समय, ये बोध जब हो जाता है ना, फिर उसमें एक अलग रस आने लगता है। मैं ठीक कह रहा हूं? अल्केश जी, क्या बात है। तुम प्रकाश स्वरूप हो, बार बार ये जानो निरंजन स्वरूप हो। तो आज रात को स्मरण करके ये सोना, मैं नारायण स्वरूप हूं, बस। अहो निरंजनो हम, नारायणो हम, इस भाव से शांत होकर आज सोना। गुरु जी ने ये हमें एक होमवर्क दिया है, फिर नींद भी एक समाधि बन जाएगी। कितनी बड़ी बात कही। नींद भी जब समाधि जैसी हो जाए ना, इसी को बोध कहते हैं। गुरु जी ने भरोसे की भी बात की, बोले मेरा काम ही है संशय पैदा करना। क्योंकि संशय की आग में जो पक कर बाहर आता है ना, वही पक्का हो जाता है। जैसे मिट्टी का घड़ा, ईंट या घड़ा बनाना हो तो पहले आग में सेकना पड़ता है, तभी वो घड़ा या ईंट मजबूत बनती है। वरना कच्ची ईंट, कच्चे घड़ा मकान को तोड़ देता है, या पानी भरो घड़ा टूट जाता है। तो कई बार गुरु का काम है संशय पैदा करना, लेकिन उन सारे संशयों को पार करके आगे बढ़ते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। कई बार है ना, मन नेगेटिव इंस्पिरेशन बहुत जल्दी पकड़ लेता है। जैसे बताया, रावण ने सीता का हरण किया, वो साधु होकर भी, वो तो पुरोहित थे, बड़े ब्राह्मण थे रावण तो, है ना, फिर भी आकर उन्होंने ऐसा कर्म किया। तो कई लोग नेगेटिव प्रेरणा लेके शास्त्रों से दूर हो जाते हैं, अधर्म की ओर अपनी प्रवृत्तियों को जस्टिफाई करते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट में बहुत सारे पॉजिटिव एग्जांपल्स भी हैं। लेकिन मन है ना, मन का स्वभाव है अपनी हर एक्शन को जस्टिफाई करना। अधर्म की ओर हैं वो लोग, अधर्म को जस्टिफाई करेंगे, लेकिन नुकसान उन्हीं का है। वो तर्क से तो बाहरी जगत में जीत जाते हैं, लेकिन अंदर वो तृप्ति या मुक्ति का अनुभव नहीं होता। शहद यानी मधु में भी फंसता है इंसान, कीचड़ में भी फंसता है। कहाँ फंसना है, ये नसीब भी है और अपना चॉइस भी है। लेकिन मैं कहूंगा ये चॉइस है अपना। तो कल गुरु जी इस पर आगे ले जाएंगे। आर यू ऑल एंजॉइंग? तो एक छोटा सा भजन गा के समाप्ति करते हैं। नित्योहम शुद्धोहम
मुक्तोऽहं नित्योऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपोऽहं शिवोऽहं 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 जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ शिवोऽहं 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 है तारों सितारों में प्रकाश जिसका है चांद और सूरज में आभास जिसका वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपोऽहं जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका नहीं तीनों कालों में है नाश जिसका वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ शिवोऽहं 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 यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया यही ज्ञान वेदों में ऋषियों ने पाया वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्